हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम शो गस्से गाय गिरो हाल है क्या ना जी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं उस राशि का समय कैसा रहने वाला है, वो कौन सा समय, तो आने वाला महीना जून का कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, दुश्मन कितना परेशान करेगा या आप दुश्मन पर में हावी होंगे, लग्जरी के सुख का योग बन रहा है या जमीन या मकान बिक जाएगा, कहीं कुछ ऐसा योग तो नहीं, सरकार से लाभ का योग है अथवा सरकारी नौकरी में परेशानी का योग, अपने पराक्रम के बदौलत दुनिया को जीत लेंगे या आलस से आप पर में हावी हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा या सिर्फ परिश्रम करना पड़ेगा, क्या होगा इस महीने में, आइए इन सभी विषयों पर में थोड़ा सा गहराई से चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, मेरे हाथ में मकर राशि वालों की कुंडली है और सामने ग्रहों की स्थिति। चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव वृषभ राशि में 15 जून तक हैं। अष्टम भाव का मालिक सूर्य पंचम भाव में थोड़ा सा परेशानी का 15 जून तक सामना करना पड़ेगा। वो कौन सी परेशानी आएगी? अगर कहीं पर में प्रेम संबंध पहले से चल रहा था तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, आपका संबंध खराब हो सकता है, आप थोड़े से बहक सकते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग गैम्बलिंग इत्यादि जो काम अच्छा नहीं है, यानी कि जो बर्बादी का राह है उस पर में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य चाह रहा है 15 जून तक कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए सो हो जाए। इतना ही नहीं, अनुभव करेंगे 15 जून तक चाहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम हो जाएगी। संतान को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास में जो दिमाग है, विद्या बुद्धि है, उसका उचित इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 15 जून के बाद जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे तो नौकरी जिसको नहीं मिली थी, नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। जो आप लंबे समय से परिश्रम कर रहे थे, परिणाम में उसको बदल नहीं पा रहे थे, इस समय में उसको आप परिणाम में बदलने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि आपको नौकरी मिल जाएगी। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मन प्रयास तो करेगा रास्तों में आपके लिए कांटा बोने का, आपके मार्ग को कठिन बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन आप उसी कठिन मार्ग पर चल करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि परेशानी तो आएगी, लेकिन उस परेशानी पर में आप फतेह हासिल कर लेंगे, विजय हासिल कर लेंगे। सूर्य के लिए थोड़ा सा अगर उपाय कर लें इस महीने में तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करना है, दैनिक तौर पर में सुबह में स्नान करके संभव हो तो 9 बजे से पहले, नहीं तो आप जब भी स्नान करें, स्नान करके सूर्य को जल देने का जरूर प्रयास करें। अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, आप फ्लैट में रह रहे हो सकता है सूर्य दिखाई ना दे, तो आप जहां हैं वहीं से बिना देखे हुए भी जल दे सकते हो, वो भी संभव नहीं है तो आप जब भी बाहर निकलो तो सूर्य को प्रणाम जरूर करो। सूर्य से उनके जो नेगेटिव परिणाम हैं, नकारात्मक परिणाम है, उनसे बचने के लिए प्रार्थना जरूर करें। बात करेंगे मंगल की। मंगल अब तक कर्क राशि में नीच के 7 जून तक थे। 7 जून को वो सिंह राशि में कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। आप देखें कि कुंडली का अष्टम भाव एक तो ऊपर से सिंह राशि, ऊपर से मंगल, यानी कि सिंह राशि यानी कि सूर्य का घर, यानी कि अग्नि तत्व का घर, और मंगल खुद आग है। आग के घर में प्रवेश होना, यहाँ पर में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। किस मामले में? मंगल है, अष्टम में आया है, दुर्घटना करवाएगा, खून बहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट लग सकती है 7 जून के बाद।
ऐसा संभव है। इसलिए गाड़ी चलाते वक्त, रोड पर चलते वक्त विशेष सावधानी बरतें, और इससे घटना कहीं भी घटित हो सकती है। इस निगेटिव परिणाम से बचने के लिए या तो मंगल के मंत्र का जाप करें, ओम अंगारकाय नमः, जितना बार संभव हो जाए, एक माला हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो जितना बार संभव हो जाए कर लें। नहीं संभव हो, हनुमान चालीसा याद हो, वो भी पाठ कर सकते हो आप, वो भी नहीं याद हो आप श्रवण कर सकते हो, वो भी संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि स्नान करने के बाद समय नहीं है हमारे पास में कि कैसे करें क्या करें, बिना स्नान किए हुए भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, आपके लिए ठीक है। सोते जागते उठते बैठते कैसे भी किसी भी परिस्थिति में आप हनुमान चालीसा का सुबह शाम दोपहर दिन रात जब भी मौका लगे आप पाठ करें तो ज्यादा अच्छा है। मंगल के निगेटिव परिणाम से आपकी बजरंगबली रक्षा करेंगे ही करेंगे। संभव हो तो मंगलवार के दिन कुछ लाल वस्त्र का दान कर दें तो भी मिला जुला करके कुछ अच्छा ही परिणाम मिलेगा। वो सब कुछ संभव नहीं है, रास्ते में जा रहे हो कहीं पर मैं मंदिर पर गया, बजरंगबली का दर्शन कर लें, जा करके सर झुका दें, प्रार्थना कर लें, बहुत हद तक दोष टल जाएगा। माता जी का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चोट माता जी को भी लग सकती है, दुर्घटना माता जी के साथ भी घटित हो सकती है, माता जी बीमार पड़ सकती हैं, ऐसा संभव है। खास करके मां का विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे बुध देवता की। बुध देवता 6 जून को मिथुन राशि में आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। बुध नवम भाव के मालिक छठे भाव में आ गए और छठे भाव के मालिक भी छठे भाव में आ गए। ये थोड़ा सा अच्छा तो थोड़ा सा बुरा दोनों ही परिणाम देंगे। अच्छा इस मामले में कि अपने ही घर में है, कहते हैं कि अपने घर में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है, उसको वहां का सब कुछ कंट्रोल में महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से तो दुश्मन के घर में है, छठा भाव है, नुकसानदेह तो है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान आपका बुध नहीं होने देगा। जैसे कि कर्ज वगैरह अगर था, बहुत ज्यादा कोई परेशान कर रहा था, तो वहां पर मैं आपको ये राहत देने का काम करेगा। हो सकता है पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान करे, ऐसा संभव है। अगर केस मुकदमा चल रहा था उसमें भी कुछ राहत मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। हाँ, भाग्य भरोसे काम नहीं होंगे, ये तय है। इसके लिए आपको परिश्रम ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में ही मिथुन राशि में है। बृहस्पति इस कुंडली में तीसरे भाव के मालिक और तीसरे और द्वादश भाव के मालिक होकर के छठे भाव में विराजमान है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और छोटा भाई बहन थोड़ा बीमार भी पड़ सकता है, ऐसा भी संभव है। संभव तो ये भी है देवी और सज्जनों कि आपको ऑफिस में काम करने वाले जूनियर्स के साथ भी संबंध खराब हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना आपके लिए अनिवार्य है। बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र मेष राशि में है। मेष राशि में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा है, आपको लग्जरी का सुख मिलने वाला है। अगर जमीन खरीदने की इच्छा थी, किसी कारणवश वो एक्सटेंड अब होगा कब होगा पता ही नहीं चल रहा था, वो मामला अब सेटल हो सकता है, आप जमीन खरीद सकते हो। अब आप प्रस्ताव रखो, काम सफल होगा। मकान लेने की जिसकी इच्छा थी, जमीन नहीं मकान चाहिए, तो वो भी प्रयास कर सकता है, शुक्र उसको भी सफलता देगा। जमीन भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी मिल जाएगी। वाहन का सुख का भी योग बना रहा है शुक्र। ये सब कुछ नहीं चाहिए, लग्जरी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आपको शुक्र दे देगा। विशेष कृपा है शुक्र की। बात करेंगे शनि की। शनि मीन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। आपको ये पराक्रमी बना देगा, बहुत पावरफुल, ताकतवर बना देगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपने बाहुबल की ताकत से और शनि की कृपा से, शनि के सपोर्ट से आप पूरा ना कर पाओ। सब कुछ संभव है, केवल
करने भर की देरी है, क्योंकि धन धान्य संपत्ति का मालिक तीसरे भाव में आ गया, यानी कि अपने बाहुबल पराक्रम के बदौलत बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। 5 रुपया आपके बैंक में था तो 10 रुपया हो जाएगा, 100 था 1000 हो जाएगा, 1000 था लाख हो जाएगा, लाख था 10-5 लाख हो सकता है, 10-5 लाख था करोड़ में बदल सकता है। यानी कि अपने पराक्रम के बदौलत बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग शनि आपके लिए बना रहा है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। कुंभ राशि में राहु भी है, कुंडली के द्वितीय भाव में, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में राहु का बैठना, वाणी थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, आप थोड़े से तीखे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन राहु वाणी पर में है, बहुत प्रभावशाली वाणी देगा। जो लोग बोलने का काम करते हैं, वकील हो, ज्योतिष हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे सभी लोग, एडवाइजर हों, जिनका बोलने पर में ही वक्ता, अधिवक्ता इत्यादि, उन सभी के नेता वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। राहु वाणी को इतना मजबूत और आक्रामक बना देगा कि लोग सुनने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा एक निवेदन कि वाणी पर में काबू रखें, तीखे शब्द का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपके लिए, आपके जो अपने हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार में टेंशन तनाव हो सकती है। केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा संयोग है। केतु का अष्टम भाव में बैठना तंत्र मंत्र, ज्योतिष, शोध, रिसर्च, विज्ञान, मनोविज्ञान, ऐसे विषय जो आम पब्लिक के पास नहीं है, आम जनता के पास नहीं है, जो गुप्त विषय है, उन पर में ये केतु आपका कमांड करवा सकता है। आपके मन में इन विषय को जानने की इच्छा जागृत कर सकता है, आपकी रुचि जागृत हो सकती है और आप इन विषयों के ज्ञाता जो है सो बन सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी कहानी मकर राशि के लिए जून के महीने की। कैसा रहेगा सभी ग्रहों के आधार पर में बताने का प्रयास किया हमने। मकर राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपसे जो कमजोर लोग हैं, आपसे जो कम परिश्रम करने वाले लोग हैं, आपके बराबर नहीं हैं, लेकिन आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए था, उस पोजीशन पर कोई और है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आपने ये कभी सोचने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या आपके परिश्रम में चूक हो गई या आपको, या कुछ और हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल परिश्रम में तो चूक नहीं हुई, सोचने की कोशिश करी लेकिन उसको भाग्य का साथ मिल गया, हमें भाग्य का साथ नहीं मिला, इसलिए मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। आपको क्यों नहीं मिला भाग्य का साथ? क्या आपने इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी? अगर नहीं तो आज ही करें, अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाएं, हस्तरेखा की जांच करवाएं, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी, उचित शुल्क के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।